हमारा आज का चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। वॉट एवर आई विल एक्सप्लेन टू यू फोकस्ड अंडरस्टैंड। अब जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब हमारे टीचर ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाया था 1 2 3 4 5 6 7, याद है सबको? तो 1 to 100 हम पढ़ के बहुत हैप्पी हो गए थे। उसके बाद एक दिन मैम आई कि 1 to 100 सबको आ गया, 1 to 1000 आ गया, अब हम कुछ नया सीखते हैं। तभी टीचर ने मुझे बोला ऑड नंबर। पहली बार हमारी लाइफ में कौन एंटर हुआ? जो था 1 3 5 7 9 11 ऐसे इनफाइनाइटली। ऑड आया तो क्या आएगा? इवन नंबर आया फिर हमारी लाइफ में। इवन नंबर कहाँ से? कि 0 2 4 6 8। अब जैसे तैसे हमने ऑड इवन, इवन का मतलब क्या होता है? जो पेयरिंग बनती है उसको इवन कहते हैं। यानी अगर आप 6 डॉट करते हो तो 2 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप 5 डॉट्स करते हो ऑड नंबर, ये बेचारा अकेला रह जाता है पोपटलाल। तो जिसमें पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती है ऑड नंबर्स होते हैं, जिसमें पेयरिंग कंप्लीट होती है वो इवन नंबर होते हैं। अब उसके बाद आता है कौन सा नंबर? टीचर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते ही टीचर ने चालू कर दिया प्राइम नंबर। कौन सा नंबर आया? तो प्राइम नंबर का मतलब कौन समझाएगा मुझे? मैं लिख तो रहा हूं लेकिन आप मुझे समझा पाओगे? ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टराइजेशन करने से आंसर नंबर इटसेल्फ पर 1 आता है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 5 1 जा 5, सब रख दो। यहाँ पे देखो 11 1 जा 11, 13 1 जा, इसमें और कोई टेबल में ये नंबर्स नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड। लेकिन आपको पता है 2 इज द ओनली इवन नंबर जो प्राइम होता है। दुनिया में एक लौता इवन नंबर है 2 जो प्राइम भी है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम कभी नहीं होते। याद रहेगा, ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। तो इवन के साथ कौन से नंबर आए हमारे पास? तो कॉम्पोजिट नंबर में हमने ले लिया कौन सा? 4 6 9 10 12। तो देखो 4 इवन है, 6 इवन है, 9 10 15 तो है ना। लेकिन सारे इवन नंबर्स 2 को छोड़ के सारे क्या होंगे? क्या होंगे? सारे इवन नंबर अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो क्या होंगे? कंपोजिट। और सारे ऑड नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं या तो प्राइम भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब प्राइम नंबर हमने कंप्लीट किया, वही फिर हमारे पास एक और कहानी आई नेचुरल नंबर की। कौन सा नंबर आया हमारे पास जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 2। वाई नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि नेचर में कोई भी चीज की बिगिनिंग 1 से होती है। आपने कभी देखा 0 सूरज निकला है, 0 चांद निकला है? 0 नेचर में होता ही नहीं है ना। नेचर में या तो हीरो होता है या तो 1 होता है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, जिसको हम क्या कहते हैं? एन। एन फॉर नेचुरल। फिर हमने ले लिया होल नंबर। होल नंबर है तो उसमें एक होल बना देते हैं जिसको हम 0 कहते हैं। होल नंबर में क्या ऐड होगा? 0। नेचुरल नंबर में क्या था? 1। स्मॉलेस्ट नंबर 1, ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल में। अब आपको कभी कभी लगता है कि सर ये क्या बताने वाली बात है, लेकिन ट्रू फॉल्स में आता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमें पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट पॉसिबल, या इन्फाइनेटली मैनी। आप लिखते लिखते मुंबई तक पहुंच जाओ फिर भी नेचुरल नंबर तो चलते रहेंगे, है ना। आगे निकल जाओ जापान की ओर। अब होल नंबर नहीं, इधर जापान नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्या आएगा बाद में देख लेंगे। होल नंबर इधर तो सर विराट आता है। होल नंबर में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं
ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस, सारे नेचुरल नंबर्स किस में आ चुके हैं देखो, होल। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। उल्टी गाड़ी नहीं चलेगी, सीधी चलेगी। क्लियर? उसके बाद होल नंबर के बाद सडनली हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स यानी ऐसे होल और नेचुरल नंबर जिसमें पॉजिटिव भी है और दोनों साइड में। इसको हम कहेंगे Z फॉर जाम्बिया। ओके, तो इसमें तो ना स्मॉलेस्ट मिलेगा ना ग्रेटेस्ट मिलेगा। इधर भी गाड़ी इनफाइनाइट, इधर भी गाड़ी इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड? कोई डाउट अभी तक इंटीजर्स में? तो हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। तो सारे होल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। यस, हमें ये देखना है कि नेचुरल नंबर इतने हैं तो हाँ वो उसमें इंक्लूड है। होल नंबर 0 से हाँ इंक्लूड है। क्लियर? अब हमारी बारी आती है जो स्टैंडर्ड 8 में हम पहुंच गए। यहां तक स्टैंडर्ड 7 था। अब आया रेशनल नंबर। याद आ रहा है लास्ट ईयर सबसे ज्यादा परेशान करता था आपको, है ना? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था ना, ऐसा कुछ पहला ही चैप्टर था स्टैंडर्ड 8 में। एम आई राइट और रॉन्ग? तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को एक सिंपलेस्ट वे में बताओ तो P अपॉन Q फॉर्म में आप जिस भी नंबर को लिखते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन उसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब मुझे बताओ, इज 0 और रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? मुझे ये बताओ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में 0 है। अगर सारे इंटीजर्स रेशनल हो सकते तो 0 क्या हो सकता है, हो सकता है। कैसे? उसके नीचे में 1 लिख दूं तो P अपॉन Q हो गया, हो गया ना? चलो, -5 रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? नीचे में क्या लिख सकता हूं, 1 P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? √9 उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। वो क्या होगा, √5, 3.5। वाओ, √5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, परफेक्ट परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा, फोर्थ रूट निकलेगा, वो सारे रेशनल होते हैं। लेकिन जिसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, फोर्थ रूट नहीं निकलेगा, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये सब रेशनल है। राइट? 7/5 किसी ने बोला था, आंख बंद करके बोल दो रेशनल है। क्यों? P अपॉन Q फॉर्म में है। फिर एक और होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 5 डिवाइडेड 5 को मैं 7 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। सॉरी, 5 1 जा 0.5 4 जा, आंसर कितना आया, 7/5 का आंसर कितना आया। तो जब भी कोई नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ आंसर 0 आता है, डेसिमल में आंसर आता है ऊपर, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। कैसा कहते हैं, कैसा कहते हैं? जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्या होते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 और 2। 3 को मैं यानी 2/3 मेरे पास एक नंबर है, मैं 3 से 2 को डिवाइड करता हूं। द्रौपदी की साड़ी की तरह है, खत्म ही नहीं होगा। यानी जिसमें रिमाइंडर क्या नहीं आता है, 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था ना 2/3 का, कुछ इस तरह से था। चलता ही रहेगा कब तक, जब तक है जान।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत काम लगते हैं। क्यों? सपोज एग्जाम में आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो रिवीजन करते रहो 2 घंटे तक, टाइम पास भी हो जाएगा और सप्लीमेंट्री पूरी भर जाएगी। कितना अच्छा लगेगा आपको कि आपने बहुत कुछ लिखा। लेकिन इस नंबर को क्या कहते हैं पता? जो खत्म हो गया था उसको क्या कहा? जो खत्म नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा कहेंगे? लेकिन इसमें नंबर रिपीट होता जा रहा है। नंबर क्या होता जा रहा है? तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या कहेंगे? रिपीटिंग या रिकरिंग? रिपीटिंग या, और उसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 बार। तो ये नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है समझ में आया? इरेशनल में हमने खाली एक ही चीज देखी, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। क्लियर? एक और देख लेते इरेशनल में। अब चलो रेशनल समझ में आ गया सबको। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर। सारे होल नंबर क्या होंगे? सारे इंटीजर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब मैं इरेशनल नंबर के बारे में देखता हूँ। इरेशनल नंबर यानी √2 नहीं निकल रहा, √3 नहीं निकल रहा, तो वो सारे कैसे होंगे? इरेशनल। पाई इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल है क्योंकि पाई की एक वैल्यू है ना 3.145 ऐसे कुछ इनफाइनाइट है, यानी कि कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग भी है। सर ये थोड़ा समझाइए ना, हमें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो इसमें आपने देखा, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। देखो 0.50505050 आपको क्या लग रहा है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नंबर देखो 50505050 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको क्या है कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड, तो वो क्या कहलाएगा जब ये दोनों होगा? तो रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? लेकिन ये नंबर ऐसे होता है, क्या देखा आपने डिफरेंस? जीरो सेम टाइप पे रिपीट नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और ऐसे ही इरेशनल नंबर और सारे नंबर मिल के जो बनता है उसको रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर ये सब नंबर का डैडी है। आपने चालू किया था 1 2 3 थे, अब रियल नंबर्स आ गए। अब क्या आ गए? रियल नंबर। तो ये हमारी नंबर सिस्टम है जो हमने इतने सालों में कवर की, ऑलमोस्ट 8, और ये अभी 9th ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे सारे अलग अलग नंबर्स। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। गॉट इट? यस। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब इसमें देखो बहुत सारे नंबर्स है लेकिन रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। 3 1 फिर 4 5 6 7 8 9 3 5 7, एक स्पेसिफिक एक सेम पैटर्न में रिपीट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर ये नंबर ऐसे होता ना 3 1 5 सर 3 1 4 5 6 3 1 4 5 6 3 1 4 5 6, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि पैटर्न सेम। तो ये रेशनल है, ये क्या है, और ये क्या है। और कोई डाउट? क्लियर? कोई बात नहीं, आप लिखते समय भी आपको सडनली याद आए कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? तो पहले अच्छे हैंडराइटिंग में
प्रॉपर, मुझसे अच्छा हैंडराइटिंग आप सबका है, वो निकालना है। ठीक है, चलो तो लिखो फटाफट।